अखियों में ऐसे खिले रूप तेरा गुड़िया, साथी न संगी कोई सखी न सहेली, किन संग खेलेगी तू लाडो अकेली, है यही भेजू संदेश मेरी लाडो। जे अम्मा जी की तंदुरुस्ती के लिए दवाइयां हैं, कीर्तन ने देनी होगी अम्मा जी ने। और इसमें कोई लापरवाही ना चलेगी बेटा। तू बराबर जो जिम्मेवारी निभा पाएगी ना। आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं अम्मा जी की सेहत का पूरा ख्याल रखूंगी। बेटा, अम्मा जी का सोने का वक्त हो चुका है। जा, ये दवाई अम्मा जी ने। जी। यो किस पे भरोसा कर रहे थे तू? इतनी बड़ी जिम्मेदारी उसने सौंप दी। कठपुतली का खेल देखा है आपने? उसमें ठुमका लगाने वाली कठपुतली पे प्रेक्षक सारे तालियां बजावे हैं, पर जे ना पता होवे है प्रेक्षक ने कि पर्दे के पीछे होवे है एक इंसान जिसके हाथों में होवे है कठपुतली की डोर। जैसे हम डोर नचाएंगे वैसे कठपुतली नाचेगी। और एक बात कहूँ आपसे, आप ख्याल रखिए, कुछ भी बोलन से पहले दाहिने बाइने ऊपर नीचे संभल के। अम्मा जी, पानी पी लीजिए। ताऊजी ने कहा है आज से आपको दवाइयां देने की जिम्मेदारी मेरी है, और उन्होंने ये दवाइयां भी भेजी। बेराना किसी दवाइयां लिख रखी है इस डॉक्टर ने, और अस्पताल में 4 दिन में ठीक होकर बैठ गई थी। इसकी दवाइयां खाते हैं और कमजोरी हो रही है, चक्कर आ जा है एकदम। अम्मा जी, आप लेट जाइए, आपको थोड़ा ठीक लगेगा। अम्मा जी, दिया और शौर्य के बीच की गलतफहमियां दूर हो गई हैं। दिया ने बताया कि शौर्य को वाकई उसके परिवार के अतीत के बारे में कुछ नहीं पता था। ये सब जो कुछ भी हुआ वो बस संजोग था। अम्मा जी, गलतियां तो हर इंसान से होती है। क्या आपको नहीं लगता कि आपको दिया और शौर्य को माफ करके अपना लेना चाहिए? शौर्य के पापा की इस परिवार के साथ जो भी दुश्मनी हो, क्या आपको नहीं लगता कि इस दुश्मनी की सजा उन दोनों को नहीं मिलनी चाहिए?
अम्मा जी की सुरक्षा की दृष्टि से अगर देखे तो पुलिस तो चारों ओर चौकस होगी ही। और अम्मा जी की गाड़ी के आगे Z+ सिक्योरिटी गाड़ी होगी है। एसीपी पे मेरी सारी बातें हो चुकी है और जो सारा रैली का मार्ग है उसकी भी पूरी तरह से छानबीन होगी। बहुत अच्छा सर। वो अवतार कित चला गया सवेरे सवेरे हैं? उसने रैली की तैयारी करने के लिए भेजा है और साथ में आदि राजवीर ने भी भेज दिया कि अम्मा जी के पोते हैं, युद्ध नीति तो सीखनी पड़ेगी। अब अम्मा जी आप तैयार हैं चलने के लिए? अरे सवेरे तो तैयार हो लो लगा रखी है। कितने का जावेगा मन? अब वो तो आपको माँ ही बता सकती। संतोष कितने का जारी है? अम्मा जी मंदिर। ओहो, अम्मा जी के सर पे इतने पाप चढ़ रहे हैं कि पाप उतारन के लिए बहु अम्मा जी ना मंदिर लेकर जावेंगे हैं। नहीं अम्मा जी, वो आप अस्पताल में थी तो जीजी ने व्रत रखा था आपके लिए और मन्नत मांगी थी कि जब आप ठीक होके अस्पताल से आ जाएंगी तब आपके साथ वो मंदिर जाएंगी। अम्मा जी, हम भी चलें आपके साथ? चलो चल। रुकियो रुकियो। हाँ चलो। इसने बाहर जाकर किसी का गमतना बोल दिया कि अम्मा जी की आंखें बीच की थी। अरे दुश्मना तक खबर पहुंचगी तो कहेंगे अम्मा जी भी इंसान है सर। चलो जानवी, हम सब मंदिर जा रहे हैं, तुम भी चलो ना। नहीं आप लोग जाइए, मुझे एक जरूरी काम। चलो इसने रहने दो हैं। घर भी सुनना नहीं छोड़ना चाहिए। चलो
कित गई तू जानवी, कित गई तू मन ने छोड़ के तू कित गई? रे जानवी, रहा नहीं जा रहा से थारे बिना मारे थे, रहा नहीं जा रहा से जानवी। इंटरनेट क्यों नहीं चल रहा है? हाँ बोलो शौर्य। हाय डैड। डैड एक्चुअली मैं और दिया अम्मा जी से मिलना चाहते हैं, तो क्या हम उनके घर जा सकते हैं? अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है शौर्य, बड़ी खुशी की बात है। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मुझे बुरा लगे, बल्कि मैं तो चाहता हूं कि तुम जरूर जाओ, लेकिन एक शर्त है। शर्त? I mean, कैसी शर्त डैड? वो ये है कि ये जो दुश्मनी का बोझ है ना, उसे अपने कंधे पर उठाए मैं थक चुका हूँ। इस बोझ को मैं और नहीं उठाना चाहता शौर्य, इसलिए मैं तुम लोगों के साथ चलूंगा और वहां जाकर अम्मा जी से कहूंगा, खुद कहूंगा कि ये जो दुश्मनी है इसे भुला दे, सब कुछ पीछे छोड़ दे, ताकि अम्मा जी का जो आशीर्वाद है तुम दोनों को मिले। डैड, ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही। आप जरूर हमारे साथ आइए। क्यों दिया? थैंक्स डैड। और वैसे भी दो परिवारों के बीच में जो कड़वाहट है उसे दूर करने के लिए किसी ना किसी को तो पहल करनी होगी डैड, और क्यों ना वो हम ही करें। लेकिन डैड एक बात तो पक्की है कि अम्मा जी मेरे और दिया के रिश्ते को जरूर अपनाएंगी। अरे ऐसा करो कि तुम दोनों तैयार हो, मैं जल्दी तुम्हारे पास आता हूँ। और हाँ वो एक जरूरी काम मुझे याद आ गया, उसे पूरा करके मैं तुम्हारे पास आता हूँ, फिर तुम्हारे ससुराल चलेंगे। ओके डैड, सी यू देन, बाय। यस। थैंक गॉड यहाँ का इंटरनेट प्रॉपर्ली चल रहा है। Not more than 5 days. Side effects. इन दवाइयों को 5 दिनों से ज्यादा नहीं ले सकते, वरना साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं। दवाइयों को लेने से तो
अम्मा जी को चक्कर भी आ रहे थे। स्टैमिना, मेंटल डिसबैलेंस। ये दवाइयां तो अम्मा जी को दिमागी तौर पर भी। इतनी खतरनाक दवाइयां अम्मा जी तो इतने दिनों से ले रही है। घनी सुंदर लाग रही से सिर्फ हमारे लिए, हमारे लिए।
कौन है वहां? कौन है? कौन है वहां पर? कौन है वहां? कौन है वहां पर? कपड़े तो ऐसे नहीं थे। मेरी परफ्यूम मेरे कपड़ों में। कौन है यहाँ पर? कौन आया था यहाँ पर? कौन हो सकता है? भाई जी, ये आपके लिए मैं स्पेशल घड़ी लेके आया हूँ। अरे इस माता घनी है, सुइयां लाग रही हैं, कित कित का टेम दिखावा है या है? अरे तू अवतार नहीं बता मन, तू तो उड़ा अफ्रीका उस भानु प्रताप की खोजबीन करन गया था, हैं? तना इतना बखत कित मिल गया, ये परिवार के लिए तू इतने तोहफे ले आया है? बढ़िया है, रीसा है, अरे यो प्यारे से जो इस परिवार ने बांध कर रखा है। कितने तूफान आए, सब तक गुजर गया यो परिवार, यो इसकी ताकत है। परिवार के बीच में रहकर जो सुख मिल रहा है ना, किसी ना स्वर्ग में भी ना मिल रहा है। जीजी, जरा इसे पहन के तो दिखाइए, कैसा लगता है हाथों पर? अरे नहीं चंदा, ये तेरे लिए लाया अवतार, तू पहन। संतोष है, घर की बड़ी बहू है तू, तेरे पे कंगन खूब जचाएंगे, ले ले। पहना दे इसने। जी। कितना सुंदर लग रहा है आपके हाथों में। अरे क्या छेरी है, बच्चे सा स्वभाव से इसका। एक बात समझ ले, या दुनिया जितनी सीधी दिखा है उतनी सीधी है नहीं। अपने और पराये की पहचान कर लेगी तो जिंदगी में धोखा नहीं खावेगी। अम्मा जी,
अरे भाई, उस इंसान ने खोजो और इनाम भी दियो जिसने यो कहावत बनाई कि शैतान का नाम लो और शैतान हाजिर है। धनिये सच्ची बात बोलिया। अरे बस दूसरा का घर जाख घर की परंपरा भूल गई। बेटियां तो पैर ना छुआती मां अपने। जीता रहा। माफी चाहूंगा अम्मा जी। बच्चों की खुशी की खातिर बिन बुलाए चला है कि हमारी दुश्मनी मां इन निर्दोष बच्चों ने ना घसीटो। हमारे बच्चों में हमारी जान से बहुत होली दुश्मनी अम्मा जी, बहुत होली दुश्मनी। अब सब कुछ पीछे भुला के कि हम सब लोग राजी खुशी न जी सके। भानु प्रताप जितना तना अपना बेटा प्यारा से ना, उतनी ये मना अपनी औलाद प्यारी थी। मना तू यो दुश्मनी नहीं अपने बेटे की मौत बुलाने कह रहा है। मेरे तो ये उम्मीद तो कभी मत ना राखी। भाई जी बात आपकी सही है। भानु प्रताप ने इस परिवार को जो जख्म दिए हैं वो भुलाए नहीं जा सकते। पर ताई जी, आज भानु प्रताप से दुश्मनी रखने या ना रखने का सवाल नहीं, और दिया इस घर की बेटी है। शौर्य भानु प्रताप का बेटा होने के साथ साथ हमारा दामाद भी है, दिया का पति भी है ताई जी। और हमें शौर्य को अपनाना ही होगा। अवतार, खराब हो गया थारा। वो इस घर का दामाद बनने से पहले दुश्मन का बेटा था, और इसने हमने अपनी मर्जी से अपना दामाद ना बनाया। वो जबरदस्ती हमारे घर से हमारी छोरी ने उठा के भाग गया था। हमारे लिए आज भी वो दुश्मन ही है, दुश्मन। हम माफी चाहते हैं ताऊ जी, पर हमारा ये सोचना है कि अगर दो परिवारों के बीच में दुश्मनी खत्म हो जाती है तो ये अच्छी बात है। अम्मा जी, हमें उस घर में कभी एक बहू नहीं बल्कि एक बेटी की तरह प्यार मिला है। अम्मा जी, बीते हुए कल के लिए तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, लेकिन जो कोई भी गलतियां मुझसे हुई हैं उस सब के लिए मैं आप सबसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। अम्मा जी, मैं अपने पिताजी को बहुत अच्छे से जानता हूँ। आज वो सब कुछ भुलाकर यहाँ एक नया रिश्ता बनाने आए आप सबके साथ। अरे तुम्हारे मेरे तो आशीर्वाद लेना आया है या अपने बापू की हमारे घर तक दोस्ती पक्की करना आया है? एक बात समझ लिए, मेरा तेरे परिवार तक लेना देना ना आज है ना आगे कदे होगा। तू हमारे घर का दामाद से
तने और अपनी पोती ने मैं स्वीकार करूं सु। खुश रहिए और मेरी पोती ना खुश रखिए। अरे बियो मिलना मिलाना तो होता रहेगा। दामाद पहली बार घर आया है, नेक की रस्म की तैयारी कर लो। अम्मा जी मैं अभी लेके आती हूँ, तू मेरे साथ आ चंदा। अरे अवतार इन लोगों को बिठा, आजा रागिनी। थारे मन की होगी, हाँ? मुंह भी मीठा करवा दो। ये परफ्यूम मुझे जानी पहचानी से क्यों लग रही है? जानवी, यही सोच रहे हो ना कि हम इतने दिनों बाद मिले और ठीक से बात भी नहीं कर पाए? डोंट वरी माय लवली शाबली, अब तो हम आते रहेंगे, ठीक है? शौर्य के पापा? नहीं, ये नहीं हो सकता। अरे दिया को बेटी की तरह मानते हैं वो। तक पहुंचा दीजिएगा, वो बहुत जरूरी। चलिए, शुक्रिया। चंदा, ये जूस ताई जी के लिए लेके जा रही है? जी। लो, मैं वहीं जा रहा हूँ, मैं पकड़ा दूंगा। चल, तुम बाकी काम देख लो।
ताई जी, हाँ भाई ले आया। ये लीजिए ताई, जूस पीजिए। बड़ी अच्छी बात है ताई जी कि आपने दिया और शौर्य को अपना लिया। आपने देखा ना घर में हर किसी के चेहरे पे कितनी खुशी है। बहुत अच्छा हो गया ताई जी। ताई जी, भानु प्रताप और उसकी बहन को लेके अब भी मेरे मन में वही राय है जो पहले थी। बिच्छू को पाला नहीं जा सकता, उसे पैर से कुचलना ही पड़ता है। अब तारे उम्र गैल, शरीर कमजोर हो जा है, अकल नहीं। अरे अम्मा जी जद कदे किसी का आगा हाथ बढ़ावा है ना तो इतना इंतजाम जरूर रखा है कि जो तो सामने आ ले ना कोई होशियारी दिखाई तो वो हाथ आगे बढ़ाकर गर्दन मरोड़ दे। राजा और तोते की कहानी तो सुनी होगी। भानु प्रताप छोरे में बसरी है उसकी जान है। जी बताएं, वो तोता हमारे काबू में है, वो बंजारा उछल कूदन की कोशिश नहीं करेगा। और मेरा भाई जी, आप आराम करिए, लेट जाइए। भाई बेरा ना क्यों रहा है, ये अस्पताल था इसो कमजोरी बढ़ती है जा रही है, उम्र का तकाजा है। वैसे जोगिंदर काम संभालने लायक हो जा तो मेरी चिंता कम हो जाएगी। आप चिंता न करिए, सब ठीक हो जाएगा। जा जा, ठीक सु जा, आराम करिए। अम्मा जी की कमजोरी तो बढ़ती जाए, 2 कदम भी चलती हैं तो ऐसे थक जाती हैं। आप ठीक बोल रहे हो जीजी। अम्मा जी का इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ फिर भी वो 1 हफ्ते में घर आ गई, लेकिन घर आने के बाद तो उनकी हालत और बिगड़ती जा रही है। न जाने क्या हो गया अम्मा जी को। मुझे तो बड़ी चिंता हो रही है। हमें उनके खान पान का, रहन सहन का बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा। डॉक्टर साहब, क्यों यार डॉक्टर साहब, आज आप हमारे घर पे हैं? यहाँ आने की फुर्सत कहाँ से मिल गई आपने? जी वो आपके यहाँ से ही किसी ने फोन किया था कि अम्मा जी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। और यहाँ पे कौन फोन कर सके? मैंने फोन किया।